हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इंस्पायर दरोगा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं कोशिका से संबंधित संपूर्ण जीके लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि 14 और 17 तारीख वाले जो भी कैंडिडेट हैं एकदम ध्यान से रट लीजिएगा। ठीक है, इसमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीऑल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। इसका सही सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है। अवर्णीय लवक किस में पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। इसका सही जवाब है क्रोमोप्लास्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है। इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। कौन है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है, कौन कौन कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। इसका सही जवाब है लाइसोसोम। 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 बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्रावी। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है, किस में होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य। ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है कि जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है।
यानी कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैक्सले। ऑप्शन नंबर सी, हैक्सले। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है, किससे होती है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किससे नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, प्रदान किया था, यानी किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 22, क्या बोल रहे हैं कि गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्डेयर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्डेयर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। इसका सही जवाब है नॉल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी कि वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र किस में पाया जाता है? बढ़ते हैं इसका सही जवाब है ऑफियोग्लोसस में। ऑप्शन नंबर डी, ऑफियोग्लोसस में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कितना गुणसूत्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। इसका सही जवाब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।